हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन तो हमारे एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता ही है। सो लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आप इस फॉर्म को देख के समझ गए होंगे कि ये किस फॉर्म में लिखा गया है। ये लिखा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई भी थी। जो हमारा फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है, और ये सेम उसी फॉर्म में है। तो इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करना है मतलब हमें इसको एक तरीके से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि हमें जो भी फैक्टर करना है वो बीच वाले नंबर को यानी मिडिल नंबर को तोड़ के करना होता है, यानी उन्हीं के फैक्टर करने हैं। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं, हम 1 मान सकते हैं, और लास्ट में क्या लिखा है 10। सो 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बन जाए 10, सिंपल। अब हमें 10 के लास्ट डिजिट के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें माइनस का 3 लाना है। अगर यहाँ प्लस का होता तो प्लस का 3 लाते, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस का 3 नंबर चाहिए। तो 10 के हम ऐसे क्या फैक्टर कर सकते हैं कि माइनस का 3 आ जाए। चलिए एक्स स्क्वायर, देखिए 5 2 जा 10, और 5 में से ही 2 को अगर माइनस करेंगे तो हमारा 3 बचेगा। लेकिन याद रखना है हमें 3 माइनस का लाना है, और ये तभी हो सकता है जब हम कोई जो 2 नंबर को माइनस कर रहे हैं उसमें से बड़ा नंबर जो है वो माइनस का होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक साइड में करके दिखाती हूँ। जैसे मैं लिख रही हूँ 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगी तो सिंपल 3 बच रहा है, पॉजिटिव बच रहा है, लेकिन मुझे 3 माइनस का चाहिए। इसका मतलब मेरा 5 जो है वो माइनस का होना चाहिए और 2 मेरा प्लस का होना चाहिए, जिसमें मैं प्लस माइनस माइनस करूँ और साइन किसका लगाऊँ, माइनस का। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए तो मेरे -3 के 2 फैक्टर हो गए हैं। -3 के 2 फैक्टर हुए हैं -5 एंड +2। सो -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। हमने -3x को फैक्टर करके यानी उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने -5x प्लस 2x की फॉर्म में लिख दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पेयर बन गए 2 की, राइट। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन लिया, x -5 प्लस इन दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस माइनस 2 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। देखिए हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों अलग हैं इसका मतलब सवाल आपका सही नहीं चल रहा है। अगर ये दोनों बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब मेथड सही है। अब एक जो 2 कॉमन है और जो बाहर के ब्रैकेट्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे और अंदर वाले ब्रैकेट्स को एक साथ लिख लेंगे, इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इक्वल टू 0, डैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 और x -5 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 5। अब आप ये 2 वैल्यू देख रहे हैं। सो द रूट of the given quadratic equation 5 and -2, that is the answer. आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आया हूँ अच्छे से। सेम इसी का दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे आपने देखा एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे नंबर है। सो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों सम्स को एक साथ ही यहाँ पे कवर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। देखिए अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि अब तो यहाँ पे नंबर लिखा है और यहाँ ओनली 6 है, तो अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए पहले यहाँ 1 था, 1 का तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, किसी भी लास्ट के अगर डिजिट में कोई भी एज इट इज़ नंबर है 10 11 12 वो सेम ही आने वाला है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके किसी भी नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पे 2 लिखा है और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है। अब ये जो 12 आया है इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें प्लस में 1 लाना है, क्योंकि x के साथ कोई डिजिट नहीं है इसलिए हम 1 मानेंगे। क्लियर? सो ये 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 6 2 जा 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें हमारा प्लस का 1 आना चाहिए। सो सिंपल
4 3 जा 12, अब 4 से 3 को माइनस करेंगे 1 आ गया, और 4 3 जा हमारा 12 ही होता है। तो x की जगह पे मैं लिख दूंगी 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। दो पेयर बन गए फिर से दोनों के, ये और हमारे ये। इन दोनों में आप 2x कॉमन ले सकते हैं, x हमारा अंदर रह गया, x की पावर थी, एक x बाहर आया, प्लस 2 को फोर्स करेंगे 2 2 जा 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, 3 ले सकते हैं, माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस, और 3 के टेबल पे 6 या डिवाइड करिए 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब अभी देख रहे हैं ये दोनों सेम हो चुके हैं, इसका मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है। अब जो बाहर के नंबर्स हैं उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, और जो अंदर के नंबर हैं उन्हें एक ब्रैकेट में कर दीजिए। डन। सेम 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 3, माइनस का है इधर जाके पॉजिटिव में हो गया है, x इज इक्वल टू 3/2। सेकेंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और सेम आप इसमें भी यही लाइन लिख देंगे, सो द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको फाइंड की गई है 3/2 एंड कॉमा -2, दिस इज द आंसर। सो आई होप आपको समझ में आया हो। और अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।